प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो देखिए ये सवाल गलत दे रखा है। गलत क्या दे रखा है, इसमें चर पद मतलब ये अचर पद है, ये सबसे एंड में होना चाहिए था, यानी सबसे लास्ट में होना चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, इसे बीच में दे दिया, जो कि गलत है। तो पहले अपन इस सवाल को सुधारेंगे। एक बात मैं इससे पहले वाले प्रश्नों में लिखना भूल गया हूं, आप लिख लेना। उसमें आपको क्या लिखना है, हल, और हल है इसके बाद में लिखना है दिया है। ठीक है, इससे पिछले वाले 2 प्रश्न करवाए हैं, उनमें भी आपको इस बात को लिख लेना है, और जो नीचे मैंने हल करवाया है वो वहीं से नीचे आपको उसी प्रकार हल करना है। बस एक ये बात जोड़ देना है। ठीक है, भूल गया हूं मैं किसी कारण, बस माफी चाहता हूं, है ना। चलते हैं। ठीक है, देखिए ये है 6x स्क्वायर माइनस का, अब देखिए इसे बना के लिख देते, मतलब सही लिख देते हैं, ये माइनस का 7x, तो माइनस का 7x, और ये माइनस का 3, इससे पीछे लिख दिया माइनस का 3। ठीक है, देखिए सबसे पहले x स्क्वायर लिखा जाता है, उसके बाद में x की घात 1 लिखी जाती है। इसकी घात 2 है, ये पहले आएगा, इसकी घात 1 है, ये बाद में आएगा, और फिर इसके बाद में अचर पद लिखा जाता है। अब ये सही है। अब क्या करना है, मैंने इससे पहले वाले सवाल पे क्या बताया था आपको, यहां ये संख्या है, इसे मन के अंदर हटाना है, वास्तविकता में नहीं हटाना, मन के अंदर आपको क्या करना है, हटाना है। तो 6 को जब आप हटाओगे तो कहां ले जाओगे, इस 3 में इस 6 का गुणा कर दोगे, तो एक नई संख्या बनेगी। 6 का गुणा 3 में किया तो 6 3 18। ठीक है, ये मन के अंदर करना है, पेपर में ऐसा नहीं करना, मतलब इसका सॉल्यूशन करो, ये कहीं आप रफ कार्य में करके देख लेना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 18 के फैक्टर करने हैं, यानी कि गुणा कर दें तो 18 हो जाए, और अगर घटा दें तो माइनस का 7 रह जाए। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे, एक तो बनेगा 9 और एक बन जाएगा 2, या 1 2 या 9 भी मतलब ले सकते हो आप, कैसा भी ले सकते हो, 9 2 भी ले सकते हो, 2 9 भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, देखिए अब चिन्ह का पता कैसे चलेगा, ये माइनस का 18 है, माइनस का 18, अर्थात एक संख्या इनमें प्लस की होगी और एक संख्या इनमें माइनस की होगी। क्यों, देखिए ऐसी कौन सी संख्या माने अपन इन दोनों में माइनस की, कि अगर घटा दें तो माइनस का 7 रह जाए। तो आप बोलोगे क्यों ना सर, बड़ी संख्या जो है उसे अपन क्या करते हैं, माइनस की मान लेते हैं, जो बड़ी संख्या है उसे माइनस की ले लेते हैं, और जो छोटी संख्या है उसे प्लस की ले लेते हैं। क्यों, अगर देखिए छोटी संख्या भी आप माइनस की ले लोगे तो माइनस से माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जबकि अपन को क्या चाहिए, माइनस का 18 चाहिए। तो तुम बोलोगे कि एक संख्या किसकी होगी, प्लस की होगी, और एक संख्या किसकी होगी, माइनस की होगी। तो ऐसे करना है आपको। ठीक है, चाहे तो ये नीचे वाला ले लेना, चाहे ये ऊपर वाला ले लेना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 9 और प्लस का 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी ले लेना आप, ये फैक्टर ले लेना, चाहे ये ले लेना, ऊपर वाला ले लेना, चाहे नीचे वाला। ठीक है, नो टेंशन। अब ये फैक्टर कहां लिखना है, ये फैक्टर आपको यहां लिखना है। ये फैक्टर कैसे बने हैं, तो हमने सर सबसे पहले क्या किया है, इस 6 को मन के अंदर हटाया है और इस 3 से ले जाके गुणा कर दिया है। तो 6 3 18, 18 का हमने 2 फैक्टर कर लिए, मतलब 18 के 2 गुणनखंड हैं, एक तो 9 है, एक 2 है। चिन्ह हमने कैसे पता किया है, चिन्ह हमने ऐसे पता किया है कि माइनस का गुणा अगर प्लस से होगा तो माइनस आएगा, और 9 का गुणा 2 से होगा तो 18 आएगा, अर्थात माइनस का 18 सही है। अगर माइनस 9 में से 2 घटा दें तो 7 आ जाएगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का ही बचेगा, अर्थात ये दोनों संख्याएं हमने जो ली हैं वो सही हैं, और जो निशान लिए हैं वो भी सही हैं। कैसे लिए हैं निशान, तो मैंने बता दिया है। ठीक है, यहां देख लिया करो आप निशान, इस निशान से इनको मिला के देख लिया करो, इस निशान से इनको मिला के देख लिया करो, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या आपको किसकी लेनी है। ठीक है, अब आप ये किसकी जगह लिखोगे, तो आप इस 7 की जगह लिखोगे, इस 7 की जगह लिखोगे आप। ठीक है, और x का तो उनमें गुणा ही करना है, तो आपने लिख दिया 6x स्क्वायर। ठीक है, x का गुणा माइनस के 9 से किया तो माइनस का 9x। ठीक,
और x का गुणा प्लस के 2 से किया तो प्लस का 2x और माइनस का 3। ये 18 नहीं लिख देना, यहां 18 नहीं लिखा होगा, यहां 3 ही लिखा होगा, ठीक है। और 3 ही वास्तविकता में है। ये तो आपने मन के अंदर किया है, ठीक है, हल करने के लिए किया है मन के अंदर। ये नहीं कि मन के अंदर कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होगा। मन के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। जो एक नियमबद्ध तरीका है वो भी मन के अंदर हो सकता है, अनैतिक तरीका नहीं हो सकता, है ना, याद रखना। अब क्या करोगे आप, यहां ये 2 पद बन चुके हैं, यहां भी ये 2 पद बन चुके हैं। इनमें क्या चीज कॉमन है, तो आप बोलोगे इससे, देखिए यहां x कॉमन है। कैसे पता चला, एक x यहां है, यहां डबल x है, तो एक x लेके हमने कॉमन बाहर निकाल दिया। इनमें क्या चीज कॉमन है, तो आप बोलोगे अगर हम 9 को तोड़ दें तो 3 और 3 में तोड़ सकते हैं, 6 को किस में तोड़ सकते हैं, 3 और 2 में तोड़ सकते हैं। तो आप बोलोगे 1 3 मिल गया, तो 1 3 मिल गया तो 1 3 बाहर निकाल दो भाई, 3x, ठीक है। तो अब यहां से 1 3 से 1 3 कट गया और 1x से 1x कट गया, ठीक है। तो यहां क्या बचा, तो यहां से बचा 2 और 1x बचा, 1x निकला है ना बाहर, तो 1x बच गया। तो यहां से आप बोलोगे कि 2 बच गया, यहां से 1x बच गया, यहां से क्या बच गया, यहां से आपका 3 बच गया, 3 बचा, ये 3, x नहीं बचा, x तो बाहर निकल गया कॉमन लेके, यहां से 3 अकेला बचा और यहां से क्या बचा, माइनस, ये माइनस बचा और यहां से 3, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, है ना, ऐसा आप नहीं करना। ये आपको समझाने के लिए था कि ये बाहर कैसे निकलेगा। अब इसके बाद में आपको यहां ये कर देना है। अब देखिए क्या करना है, यहां कॉमन लेना है। क्या कॉमन, तो आप बोलोगे यहां तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां x है, यहां तो x ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो इनमें कुछ भी कॉमन ना हो लेकिन एक कॉमन होता ही होता है, ठीक है। क्या कॉमन होता है, एक। तो आप बोलोगे एक आ गया सर बाहर, ठीक है, एक आ गया बाहर, तो यहां से क्या बच गया, तो यहां से बच गया आपका 2x और यहां से क्या बच गया, यहां से आपका बच गया माइनस का 3, ठीक है। तो इस टाइप से कॉमन लेना है। अब क्या करना है, ये दोनों पद एक जैसे हैं, तो दोनों पदों में से, इन दोनों में से एक ही पद आपको लेना है। तो आपने किया 2x माइनस का 3 ले लिया। अब यहां से एक नया पद बनेगा 3x प्लस का 1, है ना, 3x प्लस का 1। ये कहां से बना, तो ये 3x ले लिया और प्लस का ये 1 ले लिया, ठीक है। अब इसे भी किसके बराबर में करना है, 0 के बराबर में, और इसे भी किसके बराबर में करना है, 0 के बराबर में। तो आप लिखोगे 2x माइनस का 3 बराबर 0 या 3x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करोगे, जो अचर पद होते हैं उनका पक्षांतरण करते हैं। तो यहां से प्लस माइनस के 3 का पक्षांतरण होगा वो यहां आएगा, और यहां से प्लस 1 का पक्षांतरण होकर वो यहां आ जाएगा। तो आप 2x तो आपका ऐसा ही रहा, ठीक है, बराबर लगा दिया। ये 3 यहां माइनस का था तो यहां किसका हो गया, प्लस का हो गया यहां। अब ये 3x ऐसा ही रहा, ये प्लस का 1 था यहां आके काय का हो गया, माइनस का 1 हो गया, क्योंकि पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है जी। अब देखिए चर पद और अचर पद, मैंने क्या बोला था आपसे कि ये काय में है, गुणा में है। तो जो अचर पद है 2, ये कहां जाएगा, गुणा से बटे में चला जाएगा। तो x ऐसा ही रहा बराबर का 3 और बटे में कितना आ गया, 2। तो एक शून्यक क्या बन गया आपका, तो आप बोलोगे एक शून्यक हमारा बना है 3/2, ठीक। या अब ये भी यह अचर पद कहां, गुणा में है, तो कहां ले जाओगे आप, इसे बटे में ले जाओगे। तो x आपने ऐसा ही लिख दिया, माइनस का 1 बटे में ये 3 चला गया, ठीक है। तो एक शून्यक क्या बन गया हमारा, एक शून्यक बन गया हमारा माइनस का 1/3। अब इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी हमें जांच करनी पड़ेगी। क्या करोगे आप, जांच करोगे, जांच। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, शून्यकों का योगफल, है ना। क्या लिखोगे, शून्यकों का योगफल, इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है माइनस का x का गुणांक
x का गुणांक और इसके बटे में क्या आएगा, माइनस के x का गुणांक और नीचे आएगा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, गुणांक, ये आपका सूत्र है, आपको ये याद ही करना पड़ेगा, है ना। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि ये आपको घोल के पिला दिया जाए, है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योगफल, पहला शून्यक क्या है, 3/2, तो आपने लिख दिया 3/2। अब योगफल, योगफल का तात्पर्य है प्लस। ठीक है, इसके बाद में एक शून्यक ये रहा, एक शून्यक ये रहा, माइनस का 1/3। ठीक, बराबर लगा दोगे आप, माइनस x का गुणांक, तो वो तो सूत्र के अंदर है माइनस, तो माइनस ऐसा ही रहा। ठीक, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक बोलोगे आप माइनस का 7 है, तो x गुणांक की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 7 बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के साथ कितनी संख्या है, 6 है, तो आप 6 लिख दोगे। ठीक है, 6 लिख दिया। अब ये आपकी भिन्न बन चुकी है। भिन्न को करने का तरीका ये है, ऐसे भिन्न सोल्व की जाती है, 3 और 2 का एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया, 6। मतलब एलसीएम ऐसी संख्या जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। ठीक है, और सबसे छोटी भी हो, ताकि आपको करने में आसानी हो। तो 6 आ गया। अब जो 6 आया है, इस 6 का गुणा यहां किया जाता है और इसी 6 का गुणा यहां किया जाता है। अरे कोष्टक गुणा का काम करता है ना, तो कोष्टक किसका काम हो रहा। अब जो नीचे संख्या है, इससे इसमें भाग दे दो, 2 3 6 और 3 का गुणा 3 में कर दो तो 3 3 9। ये भिन्न ऐसे सोल्व की जाती है। ठीक है, प्लस ऐसा ही रहा, प्लस। ठीक है, अब ये देखिए प्लस माइनस, प्लस का गुणा माइनस से होगा, क्योंकि कोष्टक लगा है तो माइनस हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 3 का गुणा आप 2 से करो, मतलब 3 का भाग 6 में दोगे तो 3 दूनी 6 और 2 का गुणा आपने 1 में किया तो 2 एकम 2। ठीक है, इस टाइप से। अब बराबर लगा है बीच में तो बराबर लग गया। माइनस का गुणा माइनस से होगा तो याद रखना प्लस का हो जाएगा 7 और बटे में क्या आ जाएगा, 6। अब 9 में से 2 गया तो क्या बचा आपका, 7 बचा। ठीक है, वो भी काहे का, प्लस का, क्यों, बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए। और बटे में कितना आ गया, 6 और बराबर में 7/6। अर्थात हमारा जो योगफल हमने निकाला है वो एकदम सही है। ठीक है, वो क्या है, वो सही है। अब क्या निकालना है हमको, शून्यकों का गुणनफल। अभी क्या निकाला है, शून्यकों का योगफल। अब चलते हैं अपन कहां, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। अब शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है जी, अचर पद और बटे में आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यक कौन कौन से हैं, 3/2 बराबर माइनस का 1/3, तो ये शून्यक है। अब गुणनफल है तो पहला शून्यक होगा आपका 3/2, बीच में क्या करना है, गुणा लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि गुणनफल पूछ रहा है ना वो, तो इसलिए हमने बीच में क्या लगा दिया, गुणा। ठीक है, इसके बाद में एक शून्यक तो ये रहा आपका 3/2, दूसरा शून्यक क्या है, माइनस का 1/3, तो आप लिखोगे माइनस का 1/3। ठीक, बराबर लगा दिया। अचर पद, अब देखिए इसमें अचर पद क्या है, माइनस का 3 है, याद रखना क्या है, माइनस का 3, तो अचर पद की जगह क्या लिख दिया, माइनस का 3। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसके अंदर 6, तो हमने 6 लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 3 का गुणा आपने 1 में किया तो माइनस का 3 एकम 3, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है,
तीन का गुणा 2 में करोगे 3 दूनी 6 बराबर लगा दिया। ये आ गया -3/6। अगर इसे आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये कट जाएगा, है ना। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो भी तो बराबर ही आया, है ना। तो भी क्या आया, बराबर। -1/2 बराबर है -1/2। ठीक है, तो ये आपका यहां उत्तर होता है। ठीक है जी, मैंने कोशिश की है आपको आसान से आसान भाषा में समझाया जाए, तो आप इसे 1 से 2 बार देखोगे तो आपको और अच्छा ये क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न पर। तो चलिए अपन चलते हैं अब फोर्थ प्रश्न पर। फोर्थ प्रश्न क्या है, 4u² प्लस का 8u। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, हल दिया है, इसे लिखने के बाद में आप क्या करोगे, आपको यही उतार लेना है। 4u² प्लस का 8u। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसे तोड़ रहा हूं मैं, है ना, ताकि आपको समझा सकूं कि आपको कैसे कॉमन इसके अंदर लेना है। मैंने इसे तोड़ दिया, 4u गुणित u। ठीक है, मैंने इसे तोड़ दिया, मतलब इसे ऐसे तोड़ दिया। जैसे 4u का गुणा अगर मैं u से करूंगा तो गुणा में घातें जुड़ती है, इसकी घात 1 और इसकी घात 1 बराबर 4u की घात 2 बन जाएगा, है ना। फिर यहां क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दिया। इसे ऐसे ही तोड़ रहा हूं मैं, मैंने ये यहां देख के तोड़ा है, क्यों ना इसे 4u, क्योंकि कॉमन लेना है मुझे। ठीक है, तो आपने 4u लिख दिया, गुणित लगा दिया। 4u लिखने के बाद में अब क्या बचा, u नहीं बचा। अब यहां u नहीं बचा। ऐसी कौन सी संख्या बची जिससे गुणा कर दिए तो 8 बन जाए। तो आप बोलोगे 4 का गुणा अगर हम 2 से कर दें सर तो 8 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो इसके अंदर अब ये देखिए क्या चीज कॉमन है, मतलब ये एक ही पद है, इसे मैंने तोड़ा है ना। ये पद एक ही है, मैंने इसे तोड़ा है ताकि आपको समझा सकूं कि इसमें क्या चीज कॉमन आएगी। तो आप बोलोगे सर 4u यहां भी है और 4u यहां भी है, तो क्यों ना इसको ही अपन कॉमन ले लेते हैं। तो 4u ये कॉमन आ गया, अब ये यहां से खत्म हो गया, तो यहां से क्या बच गया, तो यहां से बचा आपका u प्लस यहां से क्या बच गया आपका 2। ठीक है सर, अब क्या करोगे, एक अलग पद बना दोगे, एक अलग पद, 4u का एक अलग पद। अब आप बोलोगे यहां तो कोई संख्या है ही नहीं, तो इसे किसके साथ लेना है। तो यहां जब कोई संख्या ना हो तो इसे जीरो के साथ ले लेना। आप किसके साथ ले लेना, जीरो के साथ। इसके साथ तो ये तो पद है ही, तो u+2, तो आप लिखोगे u प्लस का 2, इसके साथ कोई संख्या नहीं है, आप जीरो ले लेना। आप कहां से लोगे जीरो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां से जीरो ले लेना है। मतलब यहां जीरो नहीं है तो भी आपको देखिए दोनों पदों को आपको जीरो के बराबर में करना होगा, है ना। ये गुणनखंड विधि का ही रूल है। ठीक है, इसे भी जीरो के बराबर में करना होगा और इसे भी आपको जीरो के बराबर में करना होगा। तो आप लिख दोगे जीरो या 4u बराबर जीरो। ठीक है, कैसे आया मैंने आपको समझा दिया है। u+2 इसे भी मैंने जीरो के बराबर में कर लिया है और 4u इसे भी मैंने जीरो के बराबर में कर लिया है। ठीक है, अब बोलोगे ये +2 का क्या होगा, पक्षांतरण होगा। तो u तो आपका ऐसा ही रहा, ये 2 यहां से प्लस का 2 है, यहां के काय का हो जाएगा, -2 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। या अब देखिए ये दोनों काय में है, चर u क्या है, चर है, और 4 क्या है, अक्षर है। तो चर और अक्षर साथ में आते हैं लेकिन किस में होते हैं, गुणा में होते हैं। तो ये 4 कहां जाएगा, बटे में चला जाएगा। u ऐसा ही रहा, जीरो के बटे में क्या आ गया, 4। 4 का भाग जीरो में दोगे कुछ नहीं, क्या आएगा, जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, u बराबर क्या आ गया, इस u का बराबर आ गया जीरो। मतलब 4 का भाग जीरो में देखो तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। यहां u का आपको माना ही गया, u बराबर -2। एक शून्यक आ गया आपका -2 और एक शून्यक आ गया आपका जीरो। ठीक है,
अब क्या करोगे आप, जांच करोगे, जांच करोगे आप, तो आपको जांच करनी है। तो जांच करोगे तो अब सबसे पहले क्या लिखोगे, शून्यकों का योगफल। क्या लिखोगे, शून्यकों, शून्यकों का योगफल, योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लिखोगे आप। अब शून्यकों का योगफल लिखोगे तो अब क्या करोगे, सूत्र है ये आपका, सूत्र क्या है, माइनस का, अब देखिए सूत्र में एक्स आता है, अब आपको एक्स नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, आपको यू लेना है। क्यों, क्योंकि आपका सवाल किस में दिया है, यू में दिया है, तो आपको क्या लेना है, यू लेना है। तो माइनस, माइनस यू का गुणांक, यू का, यू का गुणांक बटे, यू का गुणांक बटे यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, यू स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का योगफल। अब शून्यक क्या है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का यू का गुणांक बटे यू स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए u माइनस यू का गुणांक, आप बोलोगे u का गुणांक +8 है, तो बिल्कुल ये सूत्र में माइनस है, माइनस ऐसा ही लगा दो, u का गुणांक, u की जगह क्या लिख दो आप, u की जगह लिख दो आप 8, ठीक है, क्या लिख दोगे, 8 लिख दिया, u की जगह, प्लस का है वो प्लस का है ना, प्लस का लिखना है, प्लस का यार सॉरी, है ना, प्लस का 8 लिख दिया, बटे यू स्कोर का गुणांक क्या है, यू स्कोर का गुणांक है आपका 4, तो आपने 4 लिख दिया, बराबर शून्यकों का योगफल, योगफल दो शून्यक हैं आपके, पहला शून्यक क्या है, माइनस का 2, दूसरा शून्यक क्या है, 0, तो आप लिखोगे माइनस का 2, ठीक है, 2, अब योगफल यानी कि प्लस, और एक क्या है, 0, अब माइनस का 2 और प्लस की 0, है ना, तो देखिए माइनस के 2 में 0 जोड़ोगे कोई मतलब नहीं, आपका 2 ही आएगा, ठीक है, इससे अब माइनस का गुणा, अब ये किसका है, ये प्लस का है, मतलब किसी का चिन्ह ना हो तो ये किसका होता है, प्लस का, माइनस का गुणा प्लस से किया तो क्या आएगा, यही बता देता हूं मैं, माइनस का 8 आएगा और बटे में क्या आएगा, 4 आएगा, 4 दूनी 8, तो यहां से क्या आ गया, बराबर लगाया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है, माइनस का 2 आ गया। अब आगे चलते हैं, ये तो क्या था, शून्यकों का योगफल, अब चलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों, शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखोगे आप, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, आपने लिख दिया शून्यकों का गुणनफल। अब इतना लिखने के बाद में आप लिखोगे क्या, u का माइनस यू का गुणांक, तो आप यहां अपना ये सूत्र क्या बोलता है, आप लिखोगे अचर पद, ठीक है, अचर पद, अचर पद बटे, बटे क्या आएगा, यू स्कोर का गुणांक, क्या आएगा, यू स्कोर का गुणांक, गुणांक, ठीक है, गुणांक, यू स्कोर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक है आपका माइनस का 2, तो माइनस का 2 बीच में गुणनफल का वो है, गुणनफल की बोल रहा है इसलिए गुणा लगा दिया, और एक शून्यक है आपका 0, तो 0 बराबर लगा दिया। अचर पद क्या है, इसमें देखिए अचर पद नहीं दिया, जब अचर पद कुछ भी ना दिया हो तो क्या ले लेना है आपको, 0 ले लेना है, और बटे में यू स्कोर का गुणांक तो आपको मालूम ही है कितना है, 4, तो 4, अब देखिए माइनस यू का गुणा 0 में करोगे तो 0 ही आएगा, बराबर, और 4 का भाग 0 में दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यही क्या है आपका उत्तर है, ठीक है, क्या है आपका उत्तर है। ये यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक चौथा, यानी पहले का चौथा यहाँ आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब चलते हैं अपन फिफ्थ